साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मंगलेश्वर सिंह परिहार और आप देख रहे हैं क्रांतिवीर दर्पण। आइए क्रांतिवीर दर्पण में आज हम पुनः अपने समाज के एक चेहरे को देखते हैं। आज का जो चर्चा है, आज का जो विषय है वह एक सत्य घटना के ऊपर आधारित आज की चर्चा है। आइए हम उस सत्य घटना को एक कहानी के रूप में समझते हैं, सुनते हैं, आपके सामने मैं रखने की कोशिश करता हूं। साथियों यह कहानी, यह घटना है, एकदम सत्य घटना है। एक माँ होती है और वह माँ उस समय विधवा हो जाती है। उसका पति इस दुनिया में छोड़ चला जाता है जिस समय उसके पेट में उसका पहला गर्भ ठहरा हुआ था, शायद 2-4 महीने का रहा होगा। उसके बाद में एक दुर्भाग्य से उस माँ यानी उस औरत के पति का देहांत हो जाता है। कल्पना करते चलिए कि किस तरह से अब उसकी जिंदगी बीतेगी, कैसी बीती होगी, कैसी बीतती है। गर्भ में बच्चा आते ही जिस औरत का पति दुनिया छोड़कर चला जाए, यानी कि वह औरत, वह दुल्हन विधवा हो जाए, उसके ऊपर कितनी मुसीबत का पहाड़ टूटता है, क्या क्या किन किन बातों को उसको सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे ताना सुनना पड़ता है, ये चर्चा के एक अलग विषय है। और बड़े संघर्ष के साथ में, बड़े दुख के साथ में वह दुल्हन अपने बच्चे को जन्म देती है। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा बड़ा होता है, 18 साल 20 साल की उम्र हो जाती है और बच्चे का जन्म होता है और बच्चा बड़ा हो जाता है। बच्चे की शादी होती है। जी हाँ, एक माँ का अपने यानी कि माँ का बाप का एक सपना होता है कि मेरे बेटे की शादी होगी, घर बसेगा, उसकी जिंदगी खुशहाल होगी, नाती होंगे, पोते होंगे। इन तमाम तरह के सपने हर एक आम आदमी सोचता है, सजोता है। उसी तरह से उस माँ ने भी तमाम सपने संजोए होंगे, देखे होंगे और अंततः उसके बेटे की शादी हो जाती है। और शादी होने के जस्ट यानी कि 4-6 दिन के बाद में, या महीने 2 महीने के बाद में कुछ रीजन से उस नए नवेले जोड़े यानी कि शादी किए हुए बेटे और उसकी पत्नी के बीच में किसी भी तरह का कुछ तू मैं होता है और सब मिला के बातें जमती नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता विद्रोह शुरू हो जाता है उस घर के अंदर और अंततः यह पता चलता है कि इस लड़की का शादी के पूर्व किसी से उसका अफेयर था, यानी कि जो एक कथित लव कहलाता है, प्यार था। तो प्यार किसी और से उस लड़की ने किया हुआ था और किस प्रेशर में, किस स्थिति परिस्थिति में यह लड़की इस लड़के से ब्याह करके इसके घर में आ जाती है, एक बहू बनकर आती है। और उसके बाद में घर की परिस्थिति बिल्कुल खराब होना शुरू हो जाती है। घर की परिस्थिति के मेरा मतलब उन दोनों का वैवाहिक जीवन खराब होना शुरू हो जाता है और अंततः एक नौबत ऐसी आती है कि शादी के ही साल में, शायद या कि अच्छे ढंग से हमको नहीं बात याद आ रही है, बहुत जल्दी ही उन दोनों का संबंध विच्छेद हो जाता है, यानी कि दोनों का तलाक हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस तलाक के पीछे रहस्य रीजन यह है कि उस लड़की का पहले से ही किसी अपने एक लड़के के साथ में उसका अफेयर होता है, प्यार होता है। तो अब मुख्य चर्चा का विषय यही है कि जब उस लड़की का किसी से अफेयर था, किसी से प्यार था, तो सबसे पहले उस लड़की को ही खुल के इन तमाम बातों को बता देना चाहिए था शादी होने से पहले, अपने माँ बाप को, अपने लोगों को और साथ में ही होने वाले परिवार से बता देना चाहिए था। तो शायद आज उसकी भी जिंदगी जो तबाह हुई है और इधर इस लड़के की भी जिंदगी तबाह हुई है, शायद इस तबाही से 2 परिवार, 2 कुल खानदान और 2 इज्जत बर्बाद होने से बच गई होती है, ऐसा मेरा मानना है। तो अब इस दशा में, इस कंडीशन में, इस जो विडंबना हुई है, उसके पीछे किसका मतलब कि हाथ हो सकता है, किसकी इस भूमिका हो सकती है, मैं समझता हूं सबसे बड़ी भूमिका इसमें लड़की की ही है। भाई जिंदगी, पहले की भी जिंदगी आपकी थी, आपने ही प्यार किया था, मोहब्बत किया, जो भी आपने किया हुआ, जो भी आपकी दोस्ती थी। तो जब आपका इस तरह कोई अफेयर था, चक्कर था, संबंध था, तो आपको खुल के अपने माँ बाप को, अपने परिजनों को बता देना चाहिए था कि मम्मी जी, पापा जी, मेरा इस तरह का मतलब किसी के साथ में अफेयर है और मैं वहीं पे शादी करना चाहती हूँ।
या कि वहां करना चाहती नहीं करना चाहती, कम से कम यहां बता दी होती कि भाई मैं इस लड़के से शादी करने में असमर्थ हूं, तो शायद आज यह नौबत नहीं आई होती है। तो इसलिए साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि जब हम अपने बच्चों का विवाह कहीं पे यानी कि हम तय करें, देखें, सुने, तो हमें इस बात का बहुत गहरा मतलब ध्यान रखना चाहिए, बहुत गंभीरता से इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम पहले अपने भी बच्चे से पूछें कि बेटा कहीं आपका भी तो मतलब कोई ऐसा अफेयर नहीं किसी के साथ में, और हम सामने वाली लड़की से भी बड़े प्यार के साथ में, सम्मान के साथ में, इज्जत के साथ में उनसे पूछें कि बेटा अगर आपका कहीं कोई ऐसा कुछ है तो अभी समय है, आप दोनों इस विषय पे अपना डिस्कस कर लीजिए और उसके बाद में ही उस बात को ध्यान में रखते हुए कदम उठाइए कि आपको उस जिससे आपका प्यार है उसके साथ में जाना है या कि आपको जो नया रिश्ता आया हुआ इसके साथ में जाना है। तो इससे क्या होता है कि दो परिवार और दो जिंदगियां बर्बाद होने से, बिगड़ने से बच जाती हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि आज थोड़ा पीछे हम चलते इस कहानी को लेकर कि जब आहिस्ता आहिस्ता लड़के को पता चला कि इस लड़की के यानी कि उसकी पत्नी का कहीं से किसी अफेयर है, तो जाहिर सी बात जब किसी भी पति को पता चलेगा कि ऐसी बात है तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, उसकी इज्जत को ठेस पहुंचती है, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। तो वह लड़का, वह बच्चा अपनी पत्नी को कुछ डांटा होगा या कि हो सकता है आवेश में आके, क्रोध में आके हाथ भी उठा दिया हो। तो ऐसा कुछ घटना घटती है और इस घटना के बाद में वह लड़की अपने माँ बाप को फोन कर देती है, यानी और पुलिस आ जाती है, पुलिस को फोन हो जाता है और एक इज्जतदार घर की, एक इज्जतदार घराना और एक दुखिया औरत, जैसा कि हमने बताया कि वह एक विधवा औरत थी, उसका पति नहीं था, तो एक इज्जतदार घराने की दोनों यानी कि मतलब कि बड़े खानदान की कहानी है। दोनों पक्ष जो मतलब कि बड़े खानदान के लोग होते हैं, ऊंची जाति के लोग होते हैं, तो इनका जो एक इज्जत थी वह भी चौपट हो गई, जो जिंदगी थी वह भी बर्बाद हो गई। पुलिस हुआ, थाना हुआ, अदालत हुई, उसके बाद में एक लंबी कानूनी जो उसकी प्रैक्टिस होती है, उसके बाद में उन दोनों का तलाक हो जाता है। अब जरा आप देखिए कि अब ना तो उस लड़की की शादी में कितनी दिक्कतें आएंगी या कि अब वो लड़की उस लड़के के पास में जाएगी, वो अलग पक्ष हो गया, वो चर्चा के विषय फिलहाल अलग बात हो जाती है। मैं खाली लड़के के पक्ष की बात करूं तो अब इस लड़के की भी शादी होने में तकलीफ हो सकती है, यानी कोई भी अब उसको एक वर्जिन लड़की यानी कि एक कुंवारी लड़की उसको मिलने से तकलीफें हो सकती है। शायद उसके दिल को ठेस पहुंची, उसकी भावना को ठेस पहुंची, उसके विचारों को, उसके विश्वास को ठेस पहुंची हुई है। इस घटना से उस लड़के के विश्वास को ठेस पहुंची हुई है। एक पूरी लड़की जाति के प्रति, औरत जाति के प्रति उसके मन में ठेस पहुंची होगी, अविश्वास पैदा हुआ होगा, जिंदगी बर्बाद हुई, तबाह हुई, वह एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन जो एक विश्वास टूटा एक लड़के का, उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। अब वह शादी कहीं करता भी है, कोई लड़की उसके लाइफ में पुनः आती भी है, तो भी उसके मन में यह सवाल, यह भ्रम, यह चिंता, यह प्रश्न हमेशा कौंधता रहेगा कि हो सकता है कि शायद यह भी, इसका भी कहीं शायद कोई ऐसा चक्कर रहा हो। कहते हैं कि दूध की जली बिल्ली मट्ठे को फूंकती है, भय का भूत समा जाता है। लड़का अगर ऐसा फिर से सोचे कि ऐसा हो सकता है, अफेयर कहीं किसी से हो, तो ऐसा सोचना लड़की की मतलब गुनाह नहीं माना जाएगा, उसकी यह सोच स्वाभाविक मानी जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो इस तरह की घटना है और आज वह लड़का शायद यानी कि तलाक होकर 1-2 साल बीत भी चुके हुए हैं और अभी तक उसकी कोई शादी नहीं हुई है और रह के इतना भरा पूरा परिवार होने के बावजूद भी, परिवार होता है और जो घर यानी जो नजदीकी लोग होते हैं वो अलग होते हैं, माँ बाप की बात अलग होती है, परिवार की बात अलग होती है। कल्पना कीजिए कि इस परिवार में, इस कहानी में माँ अकेली है, भरा पूरा परिवार हो कि उसके साथ में कोई भी नहीं है, उसको अपनी जिंदगी अपने बल पे, अकेले बल पे जीना है। परिवार के लोग हेल्प की बात छोड़ी, शायद उसकी अभी जाने दी, जो विषय पे कोई मतलब नहीं है, तो सब मिला के बातें होती है कि खाली एक घटना, एक छोटी सी बात की वजह से इस एक यानी कि असहाय अबला औरत कह लीजिए या एक असहाय अबला माँ कह लीजिए और एक असहाय बच्चे की बर्बाद होती जिंदगी की ये कहानी है। रीजन सिर्फ इतना, कारण सिर्फ इतना, वजह सिर्फ इतना कि अगर काश थोड़ा सा दूरदृष्टि रखते हुए इस विषय पे भी मतलब
चर्चा हुई होती, इस विषय पर भी ध्यान गया होता, तो यह विषय भी स्पष्ट हो गया होता, तो शायद आज 2 जिंदगी और 2 कुल खानदान की इज्जत दांव पे नहीं लगी होती, जिंदगी बर्बाद नहीं हुई होती। इसलिए मैं तमाम समाज से अपील करना चाहूँगा, तमाम लोगों से अपील करना चाहूँगा जो अपने बच्चों की शादी करने के मूड में है, प्लान में है, तो इस विषय को भी ध्यान में रखें। खुल के चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए कि भाई देख लो, लड़की वाला लड़के से पूछ ले और लड़का वाला लड़की से पूछ ले, भाई अगर ऐसा कहीं कुछ है तो इस संबंध को आगे बढ़ाए कोई मतलब नहीं है, या कि फिर और आगे क्या प्लान होता है, क्या सहमति बनती है, क्या समझौते होते हैं, वह एक चर्चा का अलग विषय है, वह एक अलग पहलू है। तो साथियों, यह आज का विषय था। मुझे पूरा उम्मीद है कि विषय आपको अच्छा लगा होगा, तो और आप सब भी इस विषय को बड़े ध्यान से सुने और अपने लाइफ में उतारें, अपने लाइफ में इस बात को ध्यान में रखें और अपने बच्चों की शादी के समय में इन तमाम बातों को ध्यान में रखें। और इसी सुझाव, इसी सलाह के साथ भी, इसी अपील के साथ भी आप सभी को, आपने हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। विषय अच्छा लगा होगा तो आप तमाम लोगों तक इस बात को एक जागरूकता के तौर पर पहुंचाने के लिए इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। जय क्रांति वीर।